प्रणाम। सांसद पप्पू यादव पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हथिन। वो 12 जनवरी के बिहार बंद बुला रहलथिन है बीपीएससी अभ्यर्थियों के पक्ष में उनका न्याय दिलावे के। अभी के पहले भी पप्पू यादव जो है वो चक्का जाम कैलथिन हल, रेल रोको कैलथिन हल, तो वो प्रोग्राम भी उस रूप में 2 घंटा के लिए हले उस रूप में सफल तो ना होलै, लेकिन उनकर दावा है कि काफ़ी कुछ जो है जगह जगह रेल रोको उनकर समर्थक पटरी पर सूत गेलथिन हल। ओकरा हिसाब से जो है पप्पू यादव बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर जे कहल जा सका है कि आंदोलन उनकर हिसाब से कर रहलथिन, ओकरा से न्याय मिलते। अब बीपीएससी अभ्यर्थियों को मामला सुप्रीम कोर्ट में चल गए है। खबर है कि हाई कोर्ट में भी कहीं ना कहीं ओकरा लेकर के याचिका दायर कर जीते और प्रक्रिया भी शुरू है प्रशांत किशोर की पार्टी के भी तरफ से। और पप्पू यादव सब दल के नेता के बोरा में अपील कैलथिन है कि बिहार बंद का 12 जनवरी के बिहार बंद के समर्थन कीजिए। अब देखल जाओ कि कितना पार्टी के समर्थन उनका मिला है, कितना ना मिला है। जनता से वो अपील कैलथिन है बिहार के दबे कुचले वंचित शोषित पीड़ित कि उनकर पक्ष में। दरअसल सबके भी चुनावी साल है तब बिहार में लग रहे कि जे जितना प्रयास करते और जे अगला सरकार बनती ओकरा में जितना जितना विधायक जिनकर रहते उतना उनका हिस्सेदारी मिलती। अब बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू की सरकार है बिहार में, तो पहले तो ओकर विफलता बतावे के चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर होथिन चाहे पप्पू यादव दोनों के एगो मुद्दा मिल गए बीपीएससी अभ्यर्थी के। तो आज भी राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद पप्पू यादव मीडिया से बात कैलथिन और प्रशांत किशोर पर जम के हमला कैलथिन। प्रशांत किशोर पर सीधे आरोप लगेलथिन कि जो है प्रशांत किशोर जो है वो और उनकी पार्टी के तमाम जो है वो पेड वर्कर्स ही दरअसल ये अभ्यर्थियों का मामला चला रहे हैं। उनके पास बीपीएससी के अभ्यर्थी नहीं हैं, बीपीएससी अभ्यर्थियों का साथ उनको नहीं मिल रहा है। और उन प्रशांत किशोर पूरे मामला के राजनीतिकरण पोलिटिसाइज कर देलथिन, राजनीतिकरण कर देलथिन। यही शर्म आवे वाली बात है। अब दोनों तरफ से शर्म की बात कर चल रहे है। प्रशांत किशोर भी कह रहलथिन है, उधर पप्पू यादव भी कह रहलथिन है। अब जनता के तय करे के है, बिहार वासी के तय करे के दोनों किस रूप में ये मुद्दा के गंभीरता के समझ रहलथिन है और ऐसे छात्रों के भविष्य पर और छात्रों के साथ कौन तरह के न्याय मिलते ये तो देखे के है। और पप्पू यादव तो बोला ही दिलथिन 12 जनवरी के बिहार बंद, ओकरा से आम जन के असुविधा होबे करे है। खुद पप्पू यादव कह रहलथिन है कि वो दिन जो है स्कूल कॉलेज बंद है तो छात्र के दिक्कत ना होती, पढ़े लिखे वाला के दिक्कत ना होती, लेकिन निश्चित तौर पर बंद होवे से या रेल रोके से या चक्का जाम से आम जन के परेशानी होबे करे है। जो दिन रात मेहनत करके एक दिन कमा हथिन खा हथिन उनकर से पेट चलावा हथिन उनका भी दिक्कत होबा है। ऐसा तो बात है ना कि बंद से कोई परेशानियाँ न होबा है, आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाए। लेकिन जे क्षेत्र में पप्पू यादव के प्रभाव है वहाँ निश्चित तौर पर असर पड़ता है। और ये भी है कि राज्य सरकार नीतीश कुमार की सरकार जो है वो बंद के विफल करे के कोशिश करते, जितना संभव है कोशिश करते। अब देखल जाओ कि पप्पू यादव के बंद के कौन कौन दल के समर्थन मिला है, कौन दल के समर्थन न मिला है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि पप्पू यादव केकरा से पूछ करके अगर वो अपने स्वतंत्र निर्णय करके बंद बुलैलथिन है तो उनकर पार्टी का कौन समर्थन करती है। विपक्षी पार्टी में इंडिया ब्लॉक में या इंडी गठबंधन में कांग्रेस उनका समर्थन करता है, या फिर राजद के पार्टी के तरफ से उनका समर्थन मिलता है, या फिर लेफ्ट के तरफ से समर्थन मिलते है, या फिर और कोई पार्टी समर्थन देती। जब पहले सबके तो यही होती कि हम आपसे हमसे कोई बातचीत तोरा ना होलो तो कैसे बंद बुला देलो, अब बाद में तो समर्थन के अपील कर रहलू है। तो पप्पू यादव की राजनीति है, ठीक है, यही ढंग के राजनीति कर रहलथिन है, बरसों से यही तरह के राजनीति कर रहलथिन है। और उनका लगा है कि वो जो काम करा थी नौरा में सब में उनका माइलेज मिले के चाहिए, उनका काम से ऐसा लगा है कि उनका माइलेज मिले के चाहिए। लेकिन ठीक है कि राजनीति में अगर सही ढंग के काम हो तो माइलेज मिले के चाहिए, लेकिन उनका यह भी लगा है कि अभी तक उस रूप में उनका माइलेज न मिल रहे। तो एक तरफ प्रशांत किशोर पर आरोप लगेलथिन कि कुछ पेड जो मीडिया न्यूज है, पेड जो मीडिया न्यूज सोशल मीडिया है या मीडिया है उनका मुख्यमंत्री बनावे के कोशिश कर रहे हैं, वही हिसाब में नेता दिखा रहे हैं। और
जो है लगाई कि बना ही देते, लेकिन राजनीति में ऐसे नहीं ना होगा है। राजनीति में जो मुख्यमंत्री बना हथिन बिहार में, वो कभी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी ऐसे गरीब दले कुचले लोग बना हथिन। और प्रशांत किशोर पैसा वाला है, इसलिए उस वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि वो पैसा के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। पप्पू यादव कह रहे थे तो बिना पैसा के तो राजनीति ना हो भाई। पप्पू यादव भी अगर राजनीति कर रहे थे तो पैसा के ही ऊपर राजनीति कर रहे थे। ठीक है कि प्रशांत किशोर जिस तरह से राजनीति कर रहे थे, अबनेटी बैन कल्चर के बढ़ावा दे रहे थे, वो पप्पू यादव न कर रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर पर भी तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, तो प्रशांत किशोर भी पप्पू यादव पर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे। अभी कुल मिला के ही जनता पर निर्भर करा है कि बंद के कैसे समर्थन करा हथिन, कैसे न करा हथिन। लेकिन जीवन तो प्रभावित होबे करे, आम जीवन तो प्रभावित होबे करा है बंद से। और ओकर बाद बंद के बाद कौन तरह के राजनीति शुरू होगा है। लेकिन पप्पू यादव जिस तरह से प्रशांत किशोर के लेकर कह रहे थे कि उन राजनीतिकरण कर दिए, शर्म आनी चाहिए, तो पप्पू यादव के खिलाफ प्रशांत किशोर भी कुछ बोलथिन। तो कुल मिलाकर के अभी यही लग रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के जो है प्रश्न पत्र लीक का मामला एक मुद्दा मिल गए है। छोटे मोटे दल करके सरकार के तौर से कोई परेशानी न है, बीजेपी सरकार में ओकरो कोई दिक्कत नहीं। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता, राजद भी उस तरह से मुद्दा में रुचि न देखल कि काहे कि राजद के लगले कि अधिकांश छात्र के खिलाफ जाना ठीक न है, क्योंकि 912 सेंटर में से सिर्फ एक सेंटर पर हंगामा और प्रश्न पत्र लीक के मामला उजागर और उपद्रव होले है, ऐसा आरोप है। तब तेजस्वी यादव भी जो है वो मने लगातार जो है अधिक छात्रों के साथ जो सही ढंग के परीक्षा दिलथिन उनकर पक्ष में गलथिन। यही चलते प्रशांत किशोर जब बोल रहे थे कि तेजस्वी यादव आए वे आंदोलन का लीड करें, और राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी संसद में प्रतिपक्ष के नेता हैं, लीड करें, या कोई उनकर बात न सुन रहे है। तो पप्पू यादव वो ओकरो पर व्यंग कर रहे थे कि इनकी बात क्यों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सुनेंगे, ये क्या हो रहे हैं, कौन है प्रशांत किशोर। तो ये सब अभी अभी सब लग रहा है कि सब चुनावी साल है, तब खूब ये सब बयान के गहमी रहती, गर्मी रहती बयान में, एक दूसरे के खिलाफ बोले में, शर्म बेशर्म ये सब कहे में, और भी तरह तरह के शब्द निकला ही यही समय में। और पप्पू यादव तो कहीं दिलथिन कि इनके पेड वर्कर्स जो हैं, इनके कर्मचारी जो हैं, इनकी कंपनी में या फिर इनकी पार्टी में काम करते हैं, पेड वर्कर्स जो इनके लिए काम करते हैं, वही सब आंदोलन चला रहे हैं प्रशांत किशोर के लिए। अब पप्पू यादव के जो साथ अभ्यर्थी हथिन, उनकर घर परिवार उनके लोग हैं और छात्र हैं, तो एकरा से अब साफ दिख रहा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले में दोनों तरफ से खूब राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। आज मुख्य धारा की पार्टी है ओकर बहुत एकरा लेकर के कुछ मने ये न हो रहा है, परेशान न है, लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हुई है परीक्षा। इसलिए जो भी आरोप दोनों दल तरफ से लगावल जा रहा है, जिधर जिधर से लगावल जा रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोल देते कि अरे वो खाली काम करे में रहते हैं, ये सब अंड मंड बोलने वाला क्या करता रहता है, क्या बोलता रहता है, ओकरा से उनका कोई मतलब महत्व नहीं। तो नीतीश कुमार ये सब के सिरे से खारिज नकार दिलथिन है कि अंड मंड बोलने वाला ये सब आदमी है, प्रशांत किशोर टाइप ये सब जो है। तो अंड मंड बोले वाला तो अब लग ही रहा है कि नीतीश कुमार भी कुछ हद तक सही कर रहे थे कि अंड मंड जिसको जो होता है बोल रहा है, और नीतीश कुमार अब बिहार सरकार काम कर रही है। तो अब बयान का ये कहाँ अंत होता है ये भविष्य में ही पता चलतो। अभी तो लग रहा है कि खूब चलतो चुनावी साल हो, जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे और बयानबाजी बढ़ते। नमस्कार, प्रणाम रहो।